नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केमिकल छोड़ो, प्राकृतिक खेती अपनाओ, रीवा में बोले शाह बसावन मामा, गौधाम बनेगा मॉडल। पीपल के पेड़ लगाओ, कोई नहीं काटेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार 25 दिसंबर को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने बसावन मामा गौधाम पहुंचकर प्राकृतिक खेती और गौ संरक्षण के अनूठे मॉडल का अवलोकन किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने उन्हें बसावन मामा गौधाम के बारे में बताया था और तभी उन्होंने यहां आने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और अटल जी को रीवा बेहद प्रिय था। वे बघेली बोली से गहरा लगाव रखते थे और जो कहते थे उसे कर कर दिखाते थे। प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और बसावन मामा गौधाम प्राकृतिक खेती का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ गाय के गोबर से खेती की जा रही है, जिससे दलहन, चावल, चना, सरसों जैसी फसलें उगाई जा रही हैं। यदि इसे प्रकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाए तो विद्युत क्षेत्र के किसानों की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि एक देसी गाय से 21 एकड़ तक बिना रासायनिक खाद की खेती संभव है। केमिकल फर्टिलाइजर से बीपी, शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। प्राकृतिक खेती न केवल जमीन बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि देश में 40 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और उन्होंने खुद भी अपने खेत में इसका प्रयोग किया है। 52 एकड़ में फैला बसावन मामा गौ अभ्यारण्य अब केवल गायों के रहने के लिए जगह नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। यहाँ इस वक्त 9000 से ज्यादा बेसहारा और बीमार गायों की सेवा 100 से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि गौशाला से निकलने वाले गोबर और गौमूत्र से यहाँ जैविक खाद, गौ कास्ट और गोनाइल जैसे उत्पादन बनाए जा रहे हैं। इसे आर्ट ऑफ लिविंग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से चलाया जा रहा है। केमिकल छोड़ 5000 किसान जुड़े। इस अभ्यारण्य से प्रेरणा लेकर आसपास के 50 गांवों के करीब 5000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 एकड़ एक मौसम मंत्र को अपनाते हुए ये किसान अब अपनी फसलों में केमिकल नहीं डाल रहे हैं। इससे लोगों को पौष्टिक अनाज मिल रहा और जमीन की सेहत भी सुधर रही है। और आज जब आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह जी यहाँ पे कैसे आए हैं। तो इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचता हूं कि 9000 से ज्यादा जो गौ माताएं यहाँ पर हैं, उन्होंने अमित शाह जी को यहाँ पर बुलाया है। बेसहारा सड़कों में घूमती हुई गायें खेतों में जाएं, यदि गाय दूध देना बंद कर दे और खेतों में जाएं तो डंडा लेके लोग उनको भगाएं। जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता हो, इस धरती में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके मलमूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते हो। अकेले गौमाता और गौवंश हैं जिनके मल और मूत्र की पूजा में जिसका उपयोग होता है। यदि इनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर लिया जाए तो प्राकृतिक खेती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये विरासत है, हमारी संस्कृति है। रीवा में सहकारिता और कृषक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के आदरणीय हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके बिंद के लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रभारी मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी सहित हमारे सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि। आज भाई और बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का दिन यहाँ सहकारिता और कृषक सम्मेलन हमारे कवि हृदय और राष्ट्र नायक अटल जी की जन्म जयंती पे हो रहा है। आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में, जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जिनके प्रयास से ये शासकीय गौशाला प्रारंभ हुई, ये नया प्रकल्प प्रारंभ हुआ,
इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच। हेमंत जी भी लगातार ऐसे गौशाला और बहुत सारे काम जैविक खेती के करते हैं। उनका भी विविध रूप है, बहुरंगी, उनकी अपनी उनके व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल का, गौशालाओं का, दूध उत्पादन का, फूड पार्क का, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुचि रखते हैं हेमंत जी। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी और सारे जनप्रतिनिधि जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके पहले 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, विंध्य की धरती पर ऐसी आवाज क्यों है? दोनों हाथ उठाकर प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन के हमारे संकल्प को दृढ़ीभूत कर प्रचंड आवाज से बोलना है। दोनों हाथ उठाइए जरा, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, यहीं के जनप्रतिनिधि और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे मित्र और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री एदल सिंह कंसाना जी, कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री लखन पटेल जी, पशुपालन और डेयरी मंत्री मध्य प्रदेश, यहां के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र जी, उपस्थित सभी विधायकगण और हमारे भाजपा के प्रदेश संगठन के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था और मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यहीं के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। और मित्रों, अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सम्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं।
आज ये मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।